श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कल है शनिवार का बहुत ही प्यारा और विशेष दिन और कल पड़ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग जाए, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ना ही किसी की उन्नति, ना ही किसी की तरक्की, ना ही कोई मंगल कार्य, आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, तो आज की एकादशी के दिन आपको 108 काले तिल को पीस करके ये चमत्कारी उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 24 घंटे के अंदर अंदर चमत्कार होगा। जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, माता कोई भी इस उपाय को मात्र षटतिला एकादशी के दिन कर लेती है, तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहला वाला जो उपाय है वो 108 काले तिलों का नहीं, ये होगा आपके घर में धन की वृद्धि को लेकर के। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं विकट है, पैसा नहीं आ रहा है, या फिर धन की वृद्धि होना बंद हो गई है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे जो व्यापार है या दुकान है उसमें बढ़ोतरी होना बंद हो जाता है, या फिर कभी कभार वो घाटे में आ जाता है, कभी हमें कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, या फिर घर में कोई ऐसी समस्या कि आपको कर्ज तक लेने की नौबत आ जाए, तो आपकी जितनी भी धन पैसे से संबंधित समस्या है ना, वो तो सारी खत्म होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार की उन्नति भी होगी। पूज्य गुरुजी ने कहा इस एकादशी के दिन आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना है। गुरुदेव ने कहा आपको लेना होगा इस तरीके से चावल। अब चावल कितने लेने हैं और कौन से लेने हैं, तो हमेशा जब भी गुरुदेव कहते हैं, जब भी 7, 8, 11 चावल लेते हैं आप, तब अक्षत लिया कीजिए जो टूटा हुआ ना हो। लेकिन इस वाले उपाय में आपको किसी भी तरीके के, जैसे भी आपको चावल हैं आपके घर में, चाहे टुकड़ी वगैरह के हो, चाहे दुबार तिबार हो, आप उन वाले चावल को ले सकते हैं। ठीक है, कितना लेना है, इस एक छोटी वाली कटोरी के अंदर आपको उस चावल को ले लेना है, जितना भी हो, लेकिन ध्यान रखना कच्चे चावल होने चाहिए, पके हुए नहीं। कटोरी में चावल लिए, उसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटापिटा ना हो। साथ ही साथ आपको लेनी होगी दुर्वा, जो देसी घास दूब होती है ना। इसको लेने का क्रम क्या रहता है, या तो 1 लो, या 3 लो, या 5 लो, या 7 लो, है ना, या फिर 11 लो, तो कम से कम एक दुर्वा आपको लेनी है। और इसी के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई गुरुदेव ने, वो बताया फूल। जो कौन सा लेना है आपको, केवल और केवल एक सफेद फूल लेना है। अब यहां पर गलती मत कर बैठना कि जो भी आप सफेद फूल लें वो केतकी का नहीं होना चाहिए, है ना। केतकी का भूलवश भी चढ़ाया तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी सफेद फूल ले लेना है, केतकी को छोड़ करके। जो 3 चीजें आपने ली है, चावल, बेलपत्र, साथ ही साथ दुर्वा और सफेद फूल, तो जो चावल की कटोरी है, इसी के ऊपर आपको उस एक बेलपत्र को, एक दुर्वा को, साथ ही साथ एक सफेद फूल को यहां पर रख देना है। अब एकादशी के दिन शाम के समय पर आपको करना क्या है, इस कटोरी को अपने दोनों हाथों में लेना और आपका जो घर है उस पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में इसे लेकर के घूम जाना। जितने भी कमरे हो, किचन हो, बालकनीज हो, पूरे घर में घूम जाना है। और घूमने के पश्चात आपके किचन में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा, है ना, ये नहीं है, आरओ सिस्टम होगा, तो वहां पर जाकर के इस कटोरी को आपको रख देना है एज इट इज। और इसी के पास में आपको एक गोल बाती का दीपक, ध्यान रखना यहां पर आपको लंबी बाती का पितरों के नाम का नहीं लगाना, शिव के नाम का गोल बाती का दीपक लगा देना है। ये कब करोगे आप, जो षटतिला एकादशी है उस दिन शाम के समय या रात्रि के समय कर सकते हो। ठीक है, पूरी रात्रि भर ये कटोरी यहीं पर रखी रहेगी। जब अगला दिन आएगा द्वादशी का दिन, तब आपको करना क्या है, इस कटोरी को, पूरी कटोरी को यहां से उठाना, एक लोटा शुद्ध जल लेना और लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल आपको दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से यहां पर समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल को समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने कटोरी के ऊपर 3 चीजें रखी है, चावल को छोड़ करके, ध्यान रखना, एक आपने बेलपत्र लिया था, एक दुर्वा ली थी और एक सफेद फूल लिया था। इन तीनों को अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके, जो भी धन की समस्याएं जीवन में आ रही है उसको खत्म करने की कामना करके, इन तीनों चीजों को आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है।
ध्यान रखना यहां पर आपको चावल समर्पित नहीं करना है। अपनी कामना कह करके जब आप मंदिर से वापस जाएंगे तो ये जो चावल बाकी के बचे हुए हैं इन्हें किसी भी ऐसे स्थान पर डाल देना जहां पर पक्षी इन्हें चुग ले। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती महाराज। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है यह है 108 काले तिल का उपाय। गुरुदेव ने कहा घर में अगर खुशियां नहीं है ना, छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, आपको लगता है आपके परिवार पर किसी ने नजर लगा दी है या फिर जादू टोना कर दिया है जिसकी वजह से आपके घर में हमेशा क्लेश मची हुई रहती है, बिल्कुल भी सुख आपके घर में नहीं है, आपका खुद का भी घर जाने का मन नहीं करता। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपके पूरे परिवार की जिंदगी सुधर जाएगी। करना क्या है, आपको लेना होगा इस तरीके से काले तिल। कितने लेने हैं तो गिन करके 108 काले तिल लेना है, ठीक है ना। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा, जो छोटा सा हो, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको दूध, है ना। ये जो दूध लोगे ये किसका होगा, गाय का दूध होगा, वो भी कैसा, कच्चा दूध। थोड़ा सा लेना है, 2 से 4 चम्मच, ठीक है। आपको क्या करना, किसी भी एक स्टील के कलश में या स्टील की कटोरी में या स्टील के गिलास में, जो भी आपके पास में पात्र हो स्टील का लेना, इसी के अंदर आपको दूध डाल देना है। इसी के अंदर आपको जो आपने एक गुड़ का टुकड़ा लिया है उसे डाल देना। लेकिन ये जो काले तिल हैं, इन काले तिल को, जो 108 काले तिल आपने लिए हैं, इन्हें आपको पीसना है ना। किसी भी चीज से आपको, जब पत्थर वगैरह से इसे पीस लेना और पीस करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। पीस करके डालना है, इस चीज का ध्यान रखना। दोनों हाथों में इसे लेना, ठीक है, और अपने पूरे घर में घुमाकर, पूरे घर में घुमा करके, अगर परिवार के सदस्य मान जाए तो एक एक बार इसे उनके हाथों से स्पर्श जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है ना। और स्पर्श करवा करके इसे लेकर आपको जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के पास में, जो भी आपके आसपास हो। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। एकादशी के दिन पीपल पेड़ के नीचे शाम के समय आप दूध समर्पित कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक गोल बाती का दीपक यहां पर लगाना जरूर है, इस चीज का ध्यान रखना। एक गोल बाती का घी का दीपक यहां पर जरूर लगाना, और उसके पश्चात अपना नाम, गोत्र और घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के, किनका नाम, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर इस संपूर्ण दूध को पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करना। गुरुदेव ने कहा कि एकादशी के दिन पीपल पेड़ के नीचे साक्षात नारायण और मां लक्ष्मी जी का वास होता है, जो कि आपकी समस्त कामनाओं को पूरा करती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। ये जो तीसरे नंबर का उपाय गुरुदेव ने बताया है कि अगर आपके किसी भी तरीके का कोई शारीरिक कष्ट है ना, कोई सा भी कोई शारीरिक कष्ट हो या फिर कोई मानसिक कष्ट है जो आपकी जीवन से दूर जा ही नहीं रहा है, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है ना, या फिर आपकी जो मांसपेशियां होती है उसमें दर्द होता है, शरीर में असहनीय दर्द भी अगर किसी भी तरीके का हो रहा है, कोई बीमारी है जो काफी लंबे समय से नहीं कट रही है, एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक पीपल का पत्ता लेना, ठीक है, और एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले अपना नाम, गोत्र और आपके जीवन की समस्त कष्टों को दूर करने की कामना करके एक पीपल का पत्ता आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है। कर देने के पश्चात जो एक लोटा शुद्ध जल है उसे दोनों हाथों में लेना, ठीक है, और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके, किसका, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके इस संपूर्ण जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इसी पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करना है। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, जितना जल रोक सको उतना जल यहां पर रोकना है आपको, और बाबा से विनती कामना करके इस पीपल के पत्ते को उठा करके इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। घर ले जाना है, और घर ले जाने के पश्चात इस वाले जल का आचमन आपको इसी पीपल के पत्ते से करना है। क्या करना है, पीपल के पत्ते में इस जल को भरना और भर करके आपको उसी का आचमन करना है। धीरे धीरे करके आप देखिएगा आपके शरीर में लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो उपाय है किसी भी सोमवार के दिन, एकादशी के दिन या प्रदोष के दिन आप कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।